इन बातों पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम से सीखेंगे। ये ईमान के सफर के बारे में बात है। जब मैं और आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो ये जो सफर है कैसे शुरू होता है, किस तरह शुरू होता है, कौन इसे शुरू करता है, और इस सफर में हम उन बातों पर भी आज थोड़ा सा गौर करेंगे। हमें किस किस्म के हालात दरपेश आते हैं। ये मुकम्मल तो नहीं, लेकिन मेरा ईमान है हम सबकी खुदा का रूप मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। और मेरा ईमान है रूप आपको आपकी जरूरत के मुताबिक कलाम देगा। आप ईमान रखते हैं? कहें खुदारू मैं तैयार हूँ, मुझसे बोल। तो मेरी जरूरत को, मेरे हालात को, मेरी जिंदगी को जानता है। आमीन, हालेलुया। अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ रखिएगा। आयत से पढ़े बाइबल मुकद्दस में से 27 आयत से हम 30 तक पढ़ेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा कि आप उनको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा हम खुदा। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा तुम्हारे एतकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा खबरदार कोई इस बात को ना जाने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब अंधों का आज मैं जिक्र करूंगा जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील के अंदर शिफा दी, और आज हम उनकी जिंदगी और उनके हालात के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखिएगा जो हमारे जिस्मानी मौजज़े हैं या जो हमारे हालात में बैरूनी मौजज़े खुदा करता है, चाहे वो आपके जिस्म में या चाहे वो बाहर हालात में खुदा करे, उससे पहले खुदा आपके अंदर में एक मौजूद है। और जब तक वो नहीं होता तब तक आपके जिस्म और बाहर चीजें नहीं बदलती, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है शैतान का, जो खुदा के कलाम को लोग समझते नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे लोग अपने मार्फत की वजह से हलाक हुए। तो इसीलिए वो लोग हलाक हो रहे हैं और हलाकत के रास्ते पर हैं और बहुत कुछ खो रहे हैं और बहुत कुछ वो दुख सह रहे, सिर्फ खुदा के कलाम को ना समझने ना जानने की वजह से, उसकी अपने मार्फत की वजह से। ये जो अंधे खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, बाइबल कहते हैं उसके पीछे पुकारते हुए चले, उसके पीछे पुकारते हुए, लफ्ज का लिखा चले। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें अपने पीछे चलने दिया। अभी अंधे हैं, इनकी आंखें खुली नहीं, लेकिन यीशु ने इन्हें अपने पीछे चलने दिया। हैरानगी की बात है, खुदावंद को तो देख भी नहीं सकते, कैसे तेरे पीछे आएंगे? हमारा खुदावंद जो है ना, उसकी हिकमत बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा अदराक से वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ होने देता है, जो शख्स उसे पुकारता, जो शख्स उसके पीछे आता, जो शख्स उसका फॉलोअर बनता, जो शख्स ये ठान लेता है, ये फैसला लेता है जिंदगी के अंदर कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, खुदावंद उसके साथ बड़ी हिकमत के साथ पेश आता है और अपनी हिकमत के साथ पेश आता है। इसे ना तो दुनिया समझ सकती है और ना ही
करते हैं, इसे वही समझेंगे जो उसके पीछे चलते हैं। और जिन पर वो जाहिर करता है, जिन पर खुदा का रूह जाहिर करेगा, वही इसे समझेंगे। वो फिर ना इंसानों की परवाह करते, ना हालात की परवाह करते, ना वाकयात की परवाह करते, ना चीजों की परवाह करते, ना ही वो अपनी ही जान की परवाह करते हैं, क्योंकि उनकी रूह के अंदर ये मौजा हो जाता है। उनकी रूह के अंदर एक कुव्वत उन्हें लीड कर रही होती है। उनकी रूह के अंदर उन्हें कोई सिखा रहा होता है। उनकी रूह के अंदर ये मकाशवार डाले जा रहे थे, ये बताया जा रहा होता है, चलो क्या कर, चलो। ये साया की किताब 30 बात जब आप पढ़ेंगे, वहां रखा है, गरचे खुदावन तेरा खुदा तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी पिलाता है, तो भी तेरा मोल्ले तुझसे रुपोश ना होगा, बल्कि तेरे कान तेरे पीछे से यही आवाज सुनेंगे, राह यही है। वो खुदा तुझे तंगी की रोटी मुसीबत का पानी दे रहा है, दिन रात आंसू दे रहे हैं, तू दुख के अंदर है, गर्व के अंदर है, मौजा हुआ नहीं है, लेकिन उसने उन्हें चलने दी, चलने दिया उन्हें। आप में से बहुत से ऐसे होंगे, आपको आपका मौजा मिला नहीं है, लेकिन खुदा आपको चला रहा है। और अगर आप चल रहे हैं, आप इससे खड़े हुए हैं, आप अभी तक खुदावत का इंतजार किए हुए, आप अभी तक उसी की उम्मीद में हैं, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा और रूह कुदस की तहरीक में मैं आपको ये अल्फाज दूंगा, चलते हुए। आमीन। गरचे खुदावत तेरा खुदा तुझको तंगी की रोटी मुसीबत का पानी पिलाता है, तेरा मौलिम तेरा उस्ताद तेरा मालिक तुझसे रुपोश ना होगा, बल्कि तेरे कान तेरे पीछे से आवाज सुनेंगे, राह यही है और राह नहीं है, इसी पर चल। आमीन, हालेलुया। अभी तक मौजा मिला नहीं, तो यीशु का इसके अंदर खुदावत की क्या हिकमत थी, उन्हें क्यों चलने दिया गया? अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है, जब वो घर में पहुंचा, कौन थे उसके पास आए, राह में ऐसे मुड़ नहीं गए, वो पुकारते आगे पीछे, अपने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु भी आगे चलता था और वो भी पीछे आ रहे हैं। यीशु घर में पहुंचता है, वो भी घर में पहुंचता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाज दफा आपको ऐसे हालात में, ऐसे वाकयात में, ऐसे मामलात में, खुदा आपको जहां आपको मौजज़े की तवक्को होती है, खुदा आपको फिर भी अपने पीछे चलने देता है और ये ताकत देता है ताकि आप चलते रहें। पहली चीज, खुदा ने क्या सिखा रहा था, सुनिएगा ध्यान से बातों। खुदा इन्हें ईमान रखना सिखा रहा है, ताकि जिसे उन्होंने पुकारा है उस पर ईमान रखना सीखे। उस पर क्या रखना सीखे? और जब आप ईमान रखना सीखते हैं तो खुदा आपको सेकंड स्टेप में लेकर जाता है और वो है ईमान पर चलना। खुदा फिर आपको उस ईमान पर, जो आपने उस पर रखा है, खुदा आपको उस ईमान पर उस ईमान में ट्रेन करता है, उस ईमान पर चलाता है। सुने पौलुस क्या कहता है, हम आंखों देखे पर, जवाब दे मुझे, हम आंखों देखे पर, सबने जवाब दिया, हम आंखों देखे पर
चले और चलते रहे। कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ईमान पर चले और चलते रहे। यीशु ने शिफा घर में आकर देनी थी। यीशु ने राह में उन्हें हील ना किया। यीशु ने रास्ते में उन्हें उनकी आंखें ना खोली। यीशु ने घर में लेकर आया। खुदा बास दफा आपको आपका मौजज़ा या जो कुछ आप खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं, खुदा आपको आपकी टाइमिंग में नहीं देता। खुदा आपको अपनी टाइमिंग में चलाता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको सुनिए ध्यान से चंद बात बताने लगा। वो लोग मुबारक हैं जो खुदा की टाइमिंग में चलते और खुदा की टाइमिंग में रहते और खुदा की टाइम में चीजों को रिसीव करते, वो मुबारक लोग। आमीन। अब्राहम को खुदा ने कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन खुदा की टाइमिंग से निकलता है, सारा की टाइमिंग में आ जाता है। कहती है हाजरा से शादी कर ले, और अब्राहम उसकी बात मानता है। और देखे इस्माइल पैदा होता है। जैसे ही इस्माइल हाजरा की कोख में आता है, उनके खानदान के हालात क्या होते हैं? बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आप पढ़कर देखें पैदाइश की किताब। हाजरा और सारा के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है। हाजरा खुद को मौत पर और बड़ी समझना शुरू हो जाती है कि मेरी मालकम तो बांझ है, मैं अपने मालिक को बच्चा देने वाली हूं। खुदा ने मुझे ये ब्लेस किया, मुझे ये बरकत दी, वादा उसके साथ था, लेकिन मुझे खुदा दे रहा है बच्चा। ध्यान से सुन, खुदा ने इस्माइल को पैदा होने दिया। खुदा चाहता तो ना होने देता, लेकिन खुदा ने इस्माइल को पैदा होने दिया। और जब इस्माइल पैदा होता है, तकरीबन 13-14 साल तक उस खानदान के अंदर प्रॉब्लम ही रहती है, क्योंकि वो खुदा के टाइम के मुताबिक नहीं था, वो अब्राहम के टाइम के मुताबिक। और आखिर उसके घर में, अब्राहम के घर में उस वक्त सारा और अब्राहम को चैन मिला जब इस्माइल और हाजरा निकाल दिए गए खुदा की जगह। जब तक वो रहे तब तक प्रॉब्लम ही रहे। जब हम ये चाहते कि खुदा हमारे टाइम पर मौत से करे, याद रखे प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम आएंगे, याद रखे इस बात को। लेकिन जब खुदा अपने टाइम पर मौत करता है, इस्माइल पैदा होता है, अब्राहम के घराने के अंदर प्रॉब्लम शुरू, मसाइल शुरू, झगड़े शुरू। लेकिन जब इसहाक पैदा होता है, उसने कहा दुनिया के घराने इसके वसीला से बरकत पाएंगे, मसाइल नहीं आएंगे, मसाइल खत्म हो जाएंगे। आमीन, आमीन। तो खुदा इन आंखों को ईमान पर चलना सिखा रहा था। खुदा ने रास्ते में मोर्चा खुदा ने नहीं दिया, खुदा ने घर तक लेकर आया, इन्हें ईमान पर चलना सिखाया। खुदा ने अब्राहम को फौरन ही बच्चा नहीं दे दिया। उसने कहा तू मेरे हजूर में चल, कामिल हो, तुझमें अभी तक कमियां हैं अब्राहम, उन कमियों को मुझे दूर करना है। क्योंकि जिस जगह, जो रुतबा, जो स्टेटस, जो कॉलिंग तेरी है, जिस जगह में तुझे लेकर जाना, तू ईमानदार नहीं कहलाएगा, तो ईमानदारों का बाप है। और उसके लिए जरूरी है कि तेरे अंदर से मुझे कमियों को दूर करना है, तेरे अंदर से मुझे चीजों को दूर करना है। याकूब का कर पहला बात, दूसरी है ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह के आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र है। तुम्हारे अंदर क्या पैदा करती है? तुम्हारे अंदर क्या पैदा करती है? खुदा ने उन अंधों को चलने दिया, सब्र से चलने दिया उन्हें, जब तक वो घर में ना पहुंचा, रास्ता में हील नहीं किया उन्हें। ईमान उन्हें दिया उसने, ईमान खुदा की तरफ से मिलता है। ईमान पर चलना सिखा रहा है खुदा उन्हें, और खुदा ने क्यों ना चलना सिखाया ईमान पर? खुदा उनके अंदर से कमियां दूर कर रहा है।
कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बहुत दफा आपको चलना सिखाता है, और अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप मुबारक हैं। आमीन। आगे लिखा तुम्हारे अंदर सब्र पैदा करता है, और बाइबल क्या कहती है आगे? सब्र को क्या करने दो? थोड़ा काम करने दो। सब बोले सब्र को क्या करने दो? भाई सब्र भी अपना काम करते हैं। आमीन, आमीन। प्रकाशित की किताब में लिखा है तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, मैं आजमाइश के उस वक्त तेरी मदद करूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा मुझे और आपको सब्र करना सिखाता है। दर हकीकत खुदा हमारे किरदार पर काम, आमीन, हालेलुया। खुदा हमारे किरदार पर काम करता है। उसने कहा सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि क्या हो? ताकि क्या हो जाए? तुम कामिल, पुख्ता, निचोड़ हो जाओ, बालिग हो जाओ, रूहानी तौर पर मुकम्मल हो जाओ तुम, और तुम में किसी बात की कमी न रहे। और अगर आप इस प्रोसेस के अंदर, अगर आप वो ईमानदार है जिसको खुदा चलना सिखा रहा है और चलने दे रहा है, और आप चल रहे हैं, तो आप मुबारक हैं। खुदा आपके अंदर से कमियां दूर करे। आप छोटे कामों के लिए नहीं बुलाए गए। आपकी कॉलिंग इसका मतलब है छोटी नहीं है। आपके लिए खुदा का मंसूबा छोटा नहीं है। आपके लिए बलजलाल भी बड़ा जाहिर होगा, आपकी कॉलिंग भी बड़ी है। खुदा का आपके लिए मंसूबा भी बड़ा है, और खुदा अपने नाम को बड़े पैमाने पर जलाल देगा। आमीन, हालेलुया। उन्हें चलने दिया उसने, खुदा मुझे और आपको भी चलने देता, चलने देता। कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें चलने देता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा फिर से पीछे से बयान करूं, फिर मैं अगली बातें आप सुन करूंगा। खुदा ने इससे पहले कि इनकी जिस्मानी आंखें देता है, इनसे एक सवाल पूछता है खुदा। 28 में यीशु ने उनसे कहा क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? भाई पीछे भी उनको लेकर आ रहे हैं, वो भी चलते आ रहे हैं, लेकिन आखिर यीशु ने उनसे एक सवाल किया कि क्या तुम एतकाद रखते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? सुनिएगा, जवाब सुनिए। उन्होंने उससे कहा हाँ खुदावंद। क्या कहा? क्या कहा? हाँ खुदावंद। यानी हमें एतकाद, अभी आंखें खोली नहीं है, अभी छुआ नहीं है, लेकिन पहले उससे पूछा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मैं बताने लगा। उसका दूसरा चौथा बाब, चौथी आयत पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है ताकि उसके जलाल की रोशनी ऊपर न पड़े। ईमान लाना कहां से? रोमियो 10वें बाब में लिखा है दिल से। सब बोले कहां से? सब बोले कहां से? यीशु ने पूछा कि मैं इसकी तरफ आ रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात। ईमान लाना आपके दिल से है, और ये जो दिल वाला हिस्सा है ये रूह का हिस्सा है, और हमारी जान के भी 3 हिस्से हैं, अकल, मर्जी, जज्बा, और तीसरा हमारा हिस्सा है बदन, मजा है बदन। अब जब यीशु से पूछ रहा है, अब जब वो चलते आ रहे पीछे, तो इसका मतलब है ईमान उनके दिलों के अंदर है। ईमान उनके दिलों के अंदर, इसलिए तो पीछे चल रहे थे। लेकिन इसके अलावा इसके आगे भी नेक्स्ट स्टेप था, और इसलिए यीशु ने उनसे सवाल किया। वो क्या था? यीशु उनके जहनों को खोलना चाहता। शैतान कहां अटैक्स
जहनों पर, जब आप जहनी तौर पर कंट्रोल हो जाते हैं, फिर आप वही कुछ करते हैं जो कुछ आपको कहा जाता है। ऐमाल की किताब 5वां बाब, पहली आप 5 आयत पढ़ें, हननिया और सफीरा के बारे में वहां पर आपको जिक्र मिलेगा। बाइबल कहती है कि हननिया और सफीरा ने ठाना हम जायदाद बेचेंगे और उससे क्या करेंगे, वो कीमत कहां लाएंगे, बोले कहां लाएंगे, रसूलों के पास, उनके कदमों में। लेकिन हुआ क्या, जैसे उन्होंने जमीन बेची, बाइबल में लिखा है 30 आयत अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा है पतरस उससे कहता है क्या तुमने इतने ही तो जमीन बेची, वो कहता हाँ, कहता क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी। कहां बात डाल दी, दिल में बात डाल दी। ये दिल में कहां से आ, इससे पहले कि रूह में जाती, दिल में जाती, उससे पहले शैतान ने उसके कहां डाली थी, जहन। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, वो उतना ही आपके दिल में घर करेगी। याद रखें, चाहे वो परेशानी है, चाहे वो ईमान, चाहे वो दुनिया की बात है, चाहे वो खुदा के कलाम की बात है, आप इन पर जितना मेडिटेट करेंगे, जितना सोचेंगे, आगे आपके अंदर उतना ही घर करेंगे। हर सोच के पीछे एक रूह काम करती है। अगर कोई सोच, कोई ख्याल खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तो याद रखिएगा इसके पीछे जहान का खुदा काम करता है और वो आपके जहन को कंट्रोल करता है। पैदाइश की किताब में 3रा बाब पढ़ते हैं, जब हवा के पास शैतान आता है सांप के रूप में, तो उससे क्या बात करता है, किसके बारे में बात करता है, फल के बारे में। क्या कहता है, सवाल क्या करता है, क्या वाकई खुदा ने सब कुछ मना किया है। हवा बड़ी तेज है, हवा शैतान ने दस लगी मैं के लिए मना, नहीं नहीं नहीं, खुदा ने कोई फल मना किया, आप ही बोल रहे। अब देखिए शैतान ने क्या किया, उसके जहन को चेंज किया। अब उसके जहन के अंदर क्या था, खुदा ने कलाम दिया हुआ था, उसके दिल और जहन के अंदर यह था कि इस फल को ना खाना, जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब शैतान ने कहा नहीं, खुदा जानता है कि जब तुम खाओगे तुम किसकी मानिंद हो जाओगे, खुदा की मानिंद। नेको बद की तुम्हें तमीज आ जाएगी, तुम उसकी मानिंद हो जाओगे। उसके पास पहले इस सोच के अलावा कोई दूसरी सोच नहीं थी, इस ख्याल के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं था कि इस फल को खाना है और मर जाना है, जब खाएंगे मर जाएंगे। यही ख्याल था, यही सोच थी, यही कलाम था। लेकिन एक और तरह की सोच थी, एक और तरह का ख्याल उन्हें दिया गया और उनके जहनों को तब्दील किया गया। और आगे बाइबल कहती है जैसे ही हवा ने इन बातों के बारे में सोचा, इस पर ध्यान दिया, इस पर ख्याल किया, तो बाइबल कहती है औरत ने जो देखा, फिर उसने देखा और फल को लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया। अब देखिए जब उससे बात की गई, उसका जहन चेंज किया गया, फिर उसने बदली तौर पर उस पर अमल किया। तो हननिया और सफीरा का पहले जो जान वाला हिस्सा है, अक्ल का जो हिस्सा है, मर्जी का जो हिस्सा है, उनकी अक्ल और उनके मर्जी के अंदर ये था और उनके जज्बात खुदा के लिए थे, हम बेचेंगे, हम खुदा को देंगे। लेकिन उनके जहनों को चेंज किया गया और हननिया ने सोचा, आपस में गुफ्तगू की दोनों ने, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कीमत रखें, और दोनों एक ही बात पर एग्री हो गए, मुत्तफिक हो गए कि हमें इसमें से कैसे रखना। इसका मतलब है ये चीज या ख्याल जो इब्लीस की तरफ से दिया गया था, ये उनके दिलों में घर गया। इसलिए पतरस कहता है शैतान ने तेरे दिल में ये बात, शैतान ने डाली है तेरे दिल।
जो खुदा नहीं चाहता था, और आमतौर पर तू भी नहीं चाहता था। तू ये चाहता था कि ये जो कुछ बेचूंगा खुदा को दूंगा, लेकिन किसी और ने डाल दिया, शैतान ने डाल दिया। रूह कुदस खोलता है शैतान को, यानी रूह कुदस इब्लीस के कामों को खोलता है। और उस वक्त पतरस पाप उससे मामूल था, और उसने ये मकाशवा उसके ऊपर खोला, शैतान ने तेरे अंदर ये बात डाली। तो उस वक्त फौरन हनन्याह को क्या करना चाहिए था? हनन्याह को उसी वक्त तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन हनन्याह ने तौबा ना की, क्योंकि ये ख्याल उसके अंदर घर कर चुका, उसका दिल सख्त हो चुका। तो खुदावंद यीशु मसीह ने, अब मैं अंदों की तरफ आता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें ईमान पर चलने दिया, ईमान लाना दिल से। इनकी रूह के अंदर ईमान आ चुका था। खुदा ने इनके ज़हनों को, अब खुदा इनके ज़हनों के ऊपर काम करता है। ध्यान से सुनिए, और वो एक सवाल पूछता है, क्या तुम एतकाद रखते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? बाइबल कहते हैं ईमान लाना दिल से है, और नजात के लिए इकरार, रिहाई के लिए इकरार, आजादी के लिए इकरार, शिफा के लिए इकरार, बहाली के लिए इकरार, बरकत के लिए इकरार, ये लफ्ज नजात के अंदर ये सारी चीजें मुंह से किया है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है तेरे तीसरे बाब के अंदर, उस रसूल और सरदार का है यीशु पर गौर करो, जिसका हम क्या करते हैं, जिसका क्या करते हैं, इकरार करते। बहुत से लोगों के दिलों में तो ईमान होता है, लेकिन अपने मुंह से इकरार नहीं करते उस मोर्चे के लिए। और ये एक रूहानी असूल है, ये खुदा से मिला है मुझे और आपको। देखिए लिखा है, तारीकी क्या थी? खुदा की रूहानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्मच करती थी, तारीकी थी। खुदा के अंदर रोशनी थी। और लिखा है उसने कहा, क्या किया उसने? जब तक कहा नहीं तब तक हुआ भी उसके अंदर था। ये भेद, ये मकाशवा, ये रोशनी, ये कुदरत उसके अंदर थी, लेकिन उसने कहा और हो गया। जी उठने की कुदरत, जिंदा करने की कुदरत यीशु मसीह के अंदर थी, लेकिन जब उसने लाजर की कब्र के पास पहुंचा, उसने कहा लाजर निकल, तो लाजर खुदावंद यीशु मसीह इन्हें यह रूहानी असूल सिखा रहा था कि ये अपनी जान का जो हिस्सा है, सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या है? बेतकादी, यीशु मसीह पर ईमान ना लाना, सबसे बड़ा गुनाह। जिस गुनाह की वजह से लोग ईमान एतकाद ना रखने की वजह से, ईमान लाने की वजह से ना लोग नजात पाते हैं, ना लोग रिहाई और मौत से अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह एक शहर में गए और लिखा वहां बहुत से मौत से ना दिखा सका। क्यों? क्योंकि लिखा है उस शहर के लोग उस पर ईमान। तो जहन का मुत्तफिक होना बहुत जरूरी था रूह के साथ। अगर आपकी जान आपकी रूह के साथ मुत्तफिक होती है तो याद रखें खुदा का रूह काम करेगा। और अगर आपकी जान आपके बदन के साथ मुत्तफिक होती है, बैरूनी हालात के साथ मुत्तफिक होती है, और आप अपने मुंह से वही इकरार करेंगे, तो मौजा नहीं होगा। चाहे ईमान आपके दिल में है, कुछ नहीं होने वाला। लिखा है मैं ईमान लाया और इसीलिए ईमान गूंगा नहीं होता, ईमान फूल। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर ईमान आपके दिल में है तो जरूर है आप अपने मुंह से बोले, उससे बोले। अभी ये ठीक नहीं हुए, अभी इनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन यीशु ने कहा बोलो, क्या तुम एतकाद रखते हो? खुदावंद को आंखें नहीं खुली, कैसे? खुदावंद ने तो मुआवजा नहीं किया, मुआवजा करेगा तो एतकाद रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम आंखों देखे पर किस पर चलते हैं? और बाइबल कहती है मेरा रास्तबाज बंदा
से जीना। खुदा ने ईमान पर जीना सिखाया और उसके लिए खुदा इनके ज़हनों को खोलता है। रूह कुदस इनके ज़हनों को खोलता है। ये रूह कुदस था जिसने यीशु मसीह होकर इससे कहा, क्या तुम एतकाद रखते हो? कभी कभी खुदा का रूह आपसे सवाल भी करेगा और करता है। शायद आप तन्हा बैठे हो, आप चर्च में हो, आप कहीं पर भी हो, रूह कुदस सवाल के जरिए से भी आपसे बात करेगा। क्वेश्चन मार्क देगा वो आपको। क्या तू समझती है मैं ऐसा कर सकता? क्या तू समझता है मैं ऐसा करूंगा? और जब आप अपने मुंह से ये ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं, तो एक धमाका होता है रूहानी आलम के। कहे आमीन, हालेलुया। और यहीं पर जंग होती है, यहीं पर दुश्मन और उसकी सारी फोर्सेस अटैक करती है, ताकि आप अपने मुंह से इकरार ना करें। आपके ज़हन तसब्सब का, आपका ज़हन परेशानी का, आपका ज़हन जो है वो स्ट्रेस का, आपका ज़हन डिप्रेशन में रहे, आपका ज़हन मायूसी में, नाउमीदी में रहे। उम्मीद का ताल्लुक जान के साथ। और बाइबल क्या कहते हैं? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों क्या है? यकसा है। तो जिस पर आप ईमान रखते हैं, खुदा चाहता है उस पर उम्मीद भी रखें, उस पर आस भी रखें, उसका इंतजार भी करें, उसकी हाँ के साथ हाँ मिलाएं। हाँ खुदा की तरफ से पहले हाँ ना तो है नहीं। उसकी डिक्शनरी के अंदर, खुदा की डिक्शनरी के अंदर लफ्ज नामुमकिन नहीं, और जो ईमान लाते हैं उनके लिए लफ्ज ना भी नहीं। इब्रानियों 11:6 खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। ये ईमान पर तो चले, ईमान पर तो आए, लेकिन खुदा ने इनकी जानो में भी एक मोर्चा किया और वो ये था, हाँ हम एतकाद रखते हैं। और अपने मुंह से इन्होंने इकरार किया, अपने मुंह से इन्होंने बोला। अगर आप देखें आगे बढ़ो, 29वां जब शुरू होती है लिखा, तब उसने उनकी आंखों को छुआ। उससे पहले यीशु ने नहीं छुआ। जब उन्होंने ऐलान किया, इकरार किया, तब उन्होंने छुआ। सुनिए ध्यान से, लूका की अंजील 15वां बाब। मुस्सरा बेटा उस जगह पर है जहां पर कहर है, जहां उसे खाना भी नहीं मिलता, जिन सूरों को चराता कोई उनकी फलियां भी खाने को नहीं देता। वो नाउमीद जगह में है, वो नाउमीद हालात है, कुछ भी वहां होने वाला नहीं है। ऐसी जगह पर है जहां मायूसी, नाउमीदी, गमगीनी, दुख, मौत और तारीकी का राज है। सुने, यीशु मसीह ने जब इसका बात का जिक्र किया तो उसमें कुछ अल्फाज का खास जिक्र किया है। अगर आप इसे लूका की अंजील 15वें बाब में से पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। वहां पर क्या लिखा है? लिखा है उसने होश में आकर, क्या करके? किसने होश में आकर? उस सरा बेटे ने। होश में कैसे आया पता है? जब उसे खाने को नहीं मिला। होश में कैसे आया? उसे याद आई कि मेरे बाप के यहाँ तो मजदूरों को भी इफराज उसे बाप की है। उसने बाप की तरफ तवज्जो की, उसने बाप के घर की तरफ उसने ध्यान लगाया, तवज्जो की। लिखा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर शर्मिंदगी ना आई। इसने जैसे बाप के घर का ख्याल किया तो देखे क्या हुआ। लिखा है वो होश में कहां आ गया? होश में आ गया। और क्या कहता है? होश में आकर क्या कहता है? मैं अपने बाप के घर, बोले जवाब दे, वापस जाऊंगा। जब घर से निकला था तो ये नहीं सोचा, जब घर से आया था ये ठाना नहीं था, यही फैसला किया था अब दोबारा कभी बाप और उसके घर की तरफ नहीं करेंगे। लेकिन जब बाप के घर के बारे में सोचता है, कैसे सोच आई? जब वो मुश्किल में पड़ा,
हम में से बतेरे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ही सुधरते, उन्हें मछली के पेट में जाकर होश आती, उन्हें ऐसे हालात में जाकर वो खुदा की तरफ तवज्जो करते हैं, खुदा की तरफ रुख करते हैं, खुदा की उन्हें याद आती है। कुछ लोग ऐसे ही सीखते हैं। दाऊद भी ऐसा ही था, उसने कहा अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आई सीख। अच्छा, पहले जब मुसीबत में था आप उसके ज़बूरों को पढ़े, रोता है, चिल्लाता है, कहता कोई मददगार नहीं, मेरे साथ रोटी खाने वालों ने भी मुझ पर लात उठाई, मेरे दिली दोस्त भी मेरा दुश्मन हो गए, सगा बेटा भी सलूम दुश्मन हो गया, जरनैल भी योआब उसके साथ मिल गया, मुशीर भी उसके साथ मिल गया, वफादार साथी भी जाते रहे, कुछ वफादार साथी उसके साथ रहे। वो रोता है, लेकिन बाद में ज़बूरों में लिखता हुआ अच्छा हुआ मैं इकरार की बात कर रहा हूं, मैं जान के हिस्से की बात कर रहा हूं, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूं। उसने कहा मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा और जाकर क्या करूंगा, इसे याद है, बोले अपने बाप के घर जाऊंगा, उससे कहूंगा बाप मैं आसमान और तेरी नजर में गुनाहगार हूं। इकरार कर रहा है, कहता ऐसे नहीं बाप के पास जाऊंगा, बाप के पास जाकर इकरार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐ ईमानदार, अगर ईमान तेरे दिल में है तो क्या उस ईमान के लिए जो तू दिल में रखे हुए उसे दिल में मत रख, उस ईमान को बोल, ये फिजाओं हालात को तब्दील कर देगा। इसी में कुदरत है, और कुदरत खुदा ने तेरे अंदर रखी है। उसने कहा पहले मैं तुम्हारे साथ था, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, और उसने कहा कलाम तेरे नजदीक बल्कि तेरे मुंह में है, इसे बोल। लिखा है गला फाड़ कर चिल्ला, लिखा अपना मुंह खूब खोल। उसने कहा मैं बाप के पास वापस जाऊंगा और कहूंगा ऐ बाप मैं तेरी नजर में, आसमान की नजर में गुनाहगार ठहरा, अब इस लाइफ में मुझे अपने नौकरों जैसा तीरी जैस कहता है when you change your position God will change your condition। अपनी पोजीशनों को तब्दील कर ले, खुदा फिर कंडीशनों को तब्दील कर। अगर आपका खुदा पहले कंडीशन तब्दील करे तो याद रख ऐसा नहीं होने वाला। मफूकुल फितरत दुनिया के अंदर यही असूल है। ईमान लाना दिल से है, नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और आप इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो मफूकुल फितरत दुनिया जिसमें नामुमकिन और राह नहीं है, आप बजरिया ईमान इंटर होते, आप यीशु मसीह के थ्रू इंटर होते, आप यीशु पर ईमान लाने से इंटर होते। और जब आप इंटर हो जाते हैं उस रूहानी आलम के अंदर, इब्लीस आपके ज़हनों पर हमला करेगा, क्योंकि आपके दिलों पर नहीं कर सकता, आपकी रूहों पर नहीं कर सकता। आपकी रूहें यीशु पर ईमान लाने के बाद निजात पा जाती है, लेकिन आपकी जानों का हिस्सा है जो रोजाना ट्रांसफर होता है, तब्दील होता है। और इब्लीस यही पर अटैक करता है, और खुदा भी यहीं पर काम करता है, रूह कुदस भी यहीं पर काम करेगा। इसलिए वो कलाम देता है आपको, सुनने से ईमान रोमियो 10:17 पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और जब कलाम का, ईमान का कलाम आपके दिल में आता है, लिखा मैं ईमान लाया और इसके लिए फिर आप बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप उस मफूकुल फितरत दुनिया के साथ कनेक्ट होते और कनेक्ट रहते। और जब आप कनेक्ट रहते तो वो रियल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड है, वो हकीकी दुनिया है। ये खत्म होने वाली दुनिया है, लेकिन वो हकीकी दुनिया है जिसमें आप ईमान के जरिए यीशु पर ईमान लाकर आप निजात पाकर जिसका हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें दाखिल हो जाते हैं। और जब आप उस दुनिया के होते हुए आप इस दुनिया में उसी दुनिया के असूलों को अपनाते और उसी पर चलते और उसी का ऐलान करते, तो याद रखे वो कुदरत इस दुनिया में काम करती है। आमीन।
का जवाब नहीं आया। आमीन आमीन आमीन। मौजूद को रोकने वाला खुदा नहीं है, खुदा मौजूद को करने वाला है। आमीन। हम इकरार न करके बहुत दफा अपने मौजूद खोते हैं, क्योंकि हम किसके साथ, ईमान दिल में होता है लेकिन कनेक्ट किसके साथ हो जाता है, हम हालात के साथ हो जाते हैं, जो कुछ हमें नजर आ रहा होता है। चलिए मैं इसकी बाइबल में से मिसाल देता हूं। मत्ती के अंदर जब आप 14वां बाब पढ़ेंगे, वहां पर पतरस रसूल का पानी पर चलने का जिक्र हमें लिखा हुआ मिलता है। खुदावंद यीशु पानी पर चला, उसके बाद कौन चला? पतरस, बाकी शागिर्द नहीं चले। पतरस ने कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे क्या कर, हुक्म दे ताकि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। ईमान था, ईमान मिला, पानी पर कदम रखा। बाइबल कहती है पतरस पानी पर चलने लगा। खुदावंद के बाद पतरस शागिर्दों में वाहिद है जो पानी पर चल गया। आगे लिखा हुआ है, और चलते चलते लिखा है उसने हवा जो मुखालिफ थी, किसको देखा? हवा को। अब जैसे उसने देखा, लिखा है डर गया। क्या हुआ उसके अंदर? डर गया। और बाइबल कहती है डूबने लगा। खुदावंद यीशु ने बढ़कर उससे पकड़ा, हाथ को पकड़ा, पानी में से भी नहीं निकाला। इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अभी पानी में नहीं निकालता उसे, खुदावंद हाथ को पकड़ता है, डूबने नहीं देता, लेकिन एक बात करता है उसे, कहता तूने क्यों क्या किया? ये नहीं करा तू डर क्यों गया, क्या कह रहा? तूने शक किया। पतरस ने देखा, खौफ अंदर आया, और खौफ के साथ एक और रूह अंदर आती है जिससे शक का। और याकूब अपने खत के पहले बाब की पहली आयत में कहता है, पहली 6 आयत में कहता है शक करने वाला आदमी ये ना समझे उसे खुदा से कुछ। आज यहां भी बैठे हुए हैं, शक है उनके अंदर, अरे खुदा ने करना है कि नहीं करना, चलो गिरजे डर जाने हैं। अगर आप शक के साथ आए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खुदा के पास, खुदा की हजूरी में, खुदा के कदमों में, खुदा के घर में अगर आप शक लेकर आते, आप वैसे ही वापस जाए। लेकिन अगर आप ईमान से आते, आप वैसे वापस जाए। कहे मैं वैसे वापस जाने वाला नहीं, जरा ईमान से कहे मैं खाली जाने वाला नहीं, कहे मैं हटने वाला नहीं, बल्कि ईमान रखने वाला हूं ताकि जान बचाऊं। आमीन, हालेलुया। तो जो कुछ आप देखते हैं, जब आप उसे देखते ही रहते तो डर आपके अंदर आएगा। क्या आएगा आपके अंदर? डर आएगा। पिछले दिनों हम एक आदमियों की मीटिंग में थे, द्वारवासी की मीटिंग थी, और उसमें एक शख्स ने अपना बड़ा अजीब वाक़या एक ईमानदार ने मुझे बताया। उसकी बकरियां हैं, तो वो बकरियां चरा रहा था। तो उसने कहा मेरी एक बकरी जो है वो मरने के करीब थी, और कहता वो मैं चराते चराते वो बकरी जो गिर गई, वो घास भी नहीं खा रही थी, और कहता 2 गैर मसीही अशखास थे, वो भी अपनी बकरियां चरा रहे थे। तो कहता उन्होंने कहा तेरी बकरी मर जाएगी। कहता लेकिन मैंने उन्हें ईमान से कहा हम अभी दुआ करेंगे, मैं दुआ करूंगा और ये बकरी उठेगी, ये घास खाएगी। कहता भाई ऐसा ही हुआ। कहता मैंने उनके सामने दुआ की, वाकई विदिन फ्यू मिनट्स कहता है बकरी उठी और घास खाना शुरू हो गई। कहता उसके बाद कहता वो चलना शुरू हो गई। कहता उसके थोड़ी देर बाद बकरी फिर गई, और कहता मुझे फिर दूसरे शख्स ने कहा
तेरी बकरी तो फिर गिर गई। कहता मेरे दिल में डाउट है। आप कहता मेरी बकरियां थी टोटल 14 बकरी 15 को जिक्र करा। तो कहता मुझे एक दूसरे शख्स ने पूछा तेरी बकरियां हैं कितनी? कहता अब जब मैं उसे बताने लगा कि बकरियां कितनी है, तो कहता मैं डाउट में उसे बता रहा हूँ। कहता टोटल 15 थी उस समय। कहता मैंने कहा हाँ शायद 14 कहता मेरे ये अल्फाज कहने थे और कहता थोड़ी देर बाद वही मेरी बकरी मर गई। मैं हैरान हूं, लेकिन ये बाइबल के मुताबिक तो बात कर रहा था। ये बिल्कुल बाइबल के मुताबिक बात है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अपने बाइबल को खोलें। मैं बताता हूं बाइबल किसे आपको। अगर हम मरकस की जी 8 बाब 22 आयत से 26 आयत तक पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर एक अंधे और को शिफा देते हैं। अब बाइबल में लिखा कुछ लोग यीशु के पास इससे लेकर आते हैं। बोले शाबाश जिनके पास बाइबल है, मरकस की इंजील उसका 8 बाब 22 आयत से लिखा कुछ लोग एक अंधे को उसके पास लाए और मिन्नत की कि उसे छुए। यीशु बाइबल में लिखा यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और गांव से उसे कहां ले गया? बाहर ले गया। बड़ा अजीब यीशु ने यहाँ पर एक काम किया। आगे लिखा है बाहर ले गया और आंखों लिखा है उसने घूमकर अपने हाथ उस पर रखे उसकी आंखों पर और उसने कहा तू क्या देखता है? उसने कहा मैं दरख्त चलते हुए देखता हूँ। फिर यीशु उसकी आंखों पर हाथ रखता है। फिर कहता है क्या देखता है? कहता है मैं चीजें साफ साफ देखता हूँ। 26 रात बड़ी गौर तलब है। फिर उसने उससे कहा उसको उसके घर की तरफ रवाना किया। किस तरफ रवाना किया? सुनिएगा। और कहा इस गांव के अंदर कदम भी, सब बोले कदम भी, बड़ी खास और वाज़ेह हिदायत। यीशु ने पहले हाथ पकड़ा, गांव से क्या कर दिया उसे, और फिर मोर्चा करने के बाद कहता है इसके अंदर कदम ना रखना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ होता हूँ। एक शहर में एक इवेंटिस्ट आया, मुबशर आया। खुदा ने उसे हीलिंग की बड़ी नेमत दी थी। उसके जरिए बड़े बड़े मोर्चे हो रहे थे। एक शख्स जो एक और चर्च से ताल्लुक रखता था, जो मोर्चात पर यकीन नहीं रखते थे, वो व्हील चेयर पर वो भी उस मीटिंग के अंदर आ गया। और जब उसने ईमान का कलाम सुना तो वो उठ खड़ा हुआ व्हील चेयर से। व्हील चेयर पर आया था, व्हील चेयर चलाकर अपने घर गया। हालेलुया। 1-2 दिन के बाद उसका पास्टर उसका विजिट करने आता है, तो वो बड़ी खुशी से चलकर जाता है, दरवाजा खोलता है और पास्टर को बड़ी खुशी से वेलकम करता है और दरवाजे ही से अपनी शिफा के मोर्चे की कहानी बताना शुरू कर देता। कैसे कैसे मैं खुदा का खादिम आया, मैंने कलाम सुना, मैं कैसे व्हील चेयर से उठ गया, देखो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मुझे व्हील चेयर की जरूरत नहीं है। पास्टर ऐसे सर हिलाते उसे ले गए। दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे। ये सच्चा वाक्य है। पास्टर ने उसकी कहानी सुनने के बाद उससे, जैसे बाइबल में लिखा, वो तोड़ मरोड़ कर खुदा के कलाम को पेश करते। उसने कुछ इस किस्म के हवाला जात उसके सामने शेयर किए और उन्हें तोड़ मरोड़ कर उसे कहता यीशु मोर्चे करता था, आज मोर्चे नहीं होते, ये सब जादूगर है और ये झूठे लोग। और इस कदर उससे बातें की, इस कदर उससे बेईमानी की, बेतकानी की और उससे गलत तालीम की बातें करके उसे ईमान से गुमराह कर दिया। और यूहन्ना के खत के अंदर लिखा हुआ है, आखिर ज़माना के अंदर गुमराह करने वाली रूहें आएंगी जो क्या करेंगी? ईमान से लोगों को बरगश्ता करेंगी। उसने ईमान से उसे बरगश्ता कर दिया। पास्टर उठकर चला गया, वो दोबारा शख्स फिर लौट से खुदा ने मोर्चा कर दिया, लेकिन वो दोबारा ना उठा, क्योंकि उसने उसकी बातों का यकीन कर दिया। यीशु ने से बेईमानी की जगह से निकाला। बाज़ दफा हम अपने मोर्चात इसलिए नहीं पाते या इसलिए खो देते क्योंकि हम ऐसे लोगों के से घिरे रहते जो बेईमानी के अंदर होते, जो बेईमानी की फिजा में हम रहते। बाज़ दफा बेईमान लोगों के साथ ज्यादा रहते, जो आपकी तवज्जो हमेशा हालात
चीजों पर आपकी तवज्जो लगाएंगे। ऐसे लोगों से होशियार हैं। अगर आप ईमान पर हैं, ईमान पर चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मोहतात रहें। खुदा की एक आत्मा कहती है जहां जाने से आपका ईमान कम होता है वो जगह छोड़। आपने खुदावंद के मज़हब पर खड़ा होकर क्योंकि मुझे ईमान की फिक्र है आपके, मैं ये कह रहा हूं, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोगों से वास्ता कम रखें, चाहे वो कितने भी आपके करीब हैं, जिनसे मिलने के बाद आप ईमान में कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, आपका ईमान चलता रहता है, जो हमेशा आपको दुनिया और दुनिया की बातें और दुनिया की चीजें और हालात इन्हीं पर फोकस इनका रहता है, इन्हीं पर बातचीत करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा खुदा दिखाते हैं, खुदा बताते हैं, उसका कलाम बताते हैं, जिनसे मिलने से आपकी रूह ताजा होती है, आप ईमान में परवान चढ़ते हैं, आप ईमान में एक कदम और आगे जाते हैं, आपका लेवल इंक्रीज होता है, आप रूह में बढ़ते, आप जलाल में बढ़ते, आप कुदरत में बढ़ते, आप मसा में बढ़ते, आप नॉलेज में बढ़ते, आप खुदा की पहचान में बढ़ते। ऐसे लोगों के साथ रहा करें और रहना पसंद करें, ऐसी सहेलियां, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तों से मोहतात रहे जो आपके अंदर बेईमानी के बीच होते हैं, ऐसी फिजाओं से निकल आए, ऐसे रिश्तों से निकल आए, ऐसे लोगों से वास्ता कम रखना। ये नहीं कहा ताल्लुक तोड़ दे, ऐसे नहीं मैं कह रहा, कम रखता मोहतात हो जाए। आपका ईमान कीमती है। यहूदा अपने खत के अंदर तीसरी आयत में कहता है, जब मैं तुम्हें उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, तो मैंने एक बात तुम्हें लिखना जरूर समझा, उस ईमान के लिए जाफिशानी करो। क्या करो? और यहाँ जो लफ्ज जाफिशानी है यूनानी के अंदर, इसका मतलब है रेसलिंग करो, कुश्ती करो, फाइट करो। जैसे पौलुस ने तिमुथियुस को कहा, ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ना। आपको लड़नी है, जो ईमान खुदा ने आपको दिया है वो कीमती है। उस ईमान को देने के लिए यीशु को अपना खून बहाना पड़ा, अपनी कीमती जान देना पड़ी, अपना कीमती रूह दे दिया उसने। ये ईमान निहायत कीमती है। आपके हाथ से आपके रिश्ते, आपके हाथ से सब कुछ जा सकता है, लेकिन ईमान को अगर आप छोड़ के रहेंगे तो वो वापस आमीन, रिश्ते वापस आएंगे, लोग वापस आएंगे, हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, चीजें वापस आएंगी। क्योंकि जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में, जिसके साथ आप कनेक्ट है ईमान के जरिए से, देखो सब चीजों को जवाब दे नया बना देता है। आमीन। पुरानी चीजें देखो वो सब वो नई बनाने की कुदरत रखता है, इसलिए उसने इसे गौर से पढ़ी। जब आप ईमान पर चलते हैं तो ऐसे लोगों से मोहतात रहे, ऐसे खानदानों से मोहतात रहे जो आपका टाइम चोरी करते हैं, ऐसे लोगों से मोहतात रहे जो आपका वक्त बहुत जाया करते हैं। वो सीखेंगे नहीं, लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे, कलाम बहुत सुनेंगे, लेकिन आप फ्रूट नहीं देखेंगे उनकी जिंदगी में। और खास तौर पर चर्च के अंदर जो लीडर्स हैं उनका मोहतात रहना। ऐसे लोगों से कम वास्ता रखें जो कभी नहीं सुधरना चाहते, ना बदलना चाहते, कभी अपने कामों से तौबा नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका टाइम लेते हैं। और इब्लीस की एक ये भी स्पिरिट है जो लीडर्स के पीछे आती है कि उनके टाइम को, उनकी एनर्जी को चोरी किया जाए। मोहतात। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं यूनिटी के रूप के ऊपर बात करूंगा थोड़ी सी, फिर हम इसे खत्म करते हैं। जब आप ईमान पर चलते हैं, बाज़ दफा जो जंग आपके खिलाफ होती है या जिस किस्म के आप हालात में होते हैं, वहां आपको मददगार की जरूरत होती है। मैं रुल्स की बात नहीं कर रहा, रुल्स आपका मददगार है, लेकिन आपको जरूरत होती है कि कोई आपका हम ईमान शख्स उन हालात में, उस जंग में, उस जगह आपके साथ खड़ा हो, मुत्तफिक हो। आमीन, हालेलुया। अगर दो शख्स वहां मुत्तफिक तो क्या इकट्ठे, और बाज़ दफा सब खुदा होने देता है। और हमने जो पहले हवाला देखा, दो अंतों का जिक्र हमने पढ़ा, दोनों को यीशु पूछता है और दोनों ही मुत्तफिक होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मियां बीवी का मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है, स्पेशली खास तौर पर जब आप रूहानी जंग के अंदर, आपका दुआ में, आपका ईमान में, आपका मोहब्बत में, आपका फैसला लेने में, आपका मुत्तफिक होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। ये दोनों अंदर मुत्तफिक हुए, दोनों ने ये नहीं कहा कि क्या
दोहरे, चल तू बोल, नहीं नहीं नहीं, दोनों ने कहा हाँ। जब आप ईमान के रास्ते पर चलते हैं, आपका मुत्तफिक होना जरूरी है। ऐसे चर्च, ऐसे लीडर्स, ऐसे ईमानदार, ऐसे खातरीन, ऐसे लोगों के साथ अटैच हो, जुड़े, जो आप ही की तरह का ईमान है, जो रूह कुद्दूस से मामूर है, जो खुदा के साथ सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, जो खुदा का खौफ रखने वाले लोग हैं, जो पाकीज़गी में जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा की खिदमत और खुदा के साथ, खुदा जो ईमानदारी और दयानतदारी के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ अटैच हो, जो मुत्तफिक होते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक आपके साथ, ऐसे लोगों के साथ रहे, ऐसे लोगों के साथ मिलकर दुआ करें। और पौलुस ने तीमुथियुस को यही कहा, उसका खत पढ़े, उसने यही कहा, जो पाक दिल के साथ खुदा से दुआ करते हैं, उनके साथ ऐसे लोगों के साथ मुत्तफिक हो। अगर आप ईमान पर चलते रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं ईमान का सफर आपका छिलाली सफर हो, तो ऐसे लोगों के साथ इस सफर में रहें। आमीन, हालेलुया। अगर दो शख्स आपस में मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे? और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में से दो इस जमीन पर जिससे वो चाहते हो, उस बात के लिए क्या हो? आपका मुत्तफिक होना। सदरक मिशक अब्दुन्नेगो तीनों मुत्तफिक थे, हम खुदावंद के लिए आग में जाने के लिए। ये दोनों होते मुत्तफिक थे, हम दोनों चाहते हैं मरियम की। दानियल, सदरक मिशक अब्दुन्नेगो और दानियल के साथी मुत्तफिक हो गए कि हम अपने आप को शाही खुराक से नापाक, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ यूनिटी में ले आए, उनके करीब हो जाए। बहनें ऐसी बहनों के साथ, भाई ऐसे भाइयों के साथ, अगर आप खानदान में तो खानदान में एक दूसरे के साथ ऐसे लोगों के साथ रहें, आप ईमान में आगे बढ़ेंगे। आप ईमान में, एक कमजोर होगा, दूसरा क्या करेगा? यीशु ने दो को भेजा, एक गिरेगा, दूसरा उसे उठा लेगा। आमीन, आमीन। और मैं अपना एक छोटा सा तजुर्बा आपके साथ शेयर करूंगा और मैं अपने कलाम को खत्म करूंगा। चीजें बहुत सी थी, लेकिन मुझे यहाँ पर रोका जा रहा है रूम में, और मैं ये तजुर्बा आपके साथ बांट कर फिर मैं इस कलाम को खत्म करता हूँ। ये रूहानी गरूर की निशानी है। मैं अकेले ही बता रहा हूँ, याद रखो, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप ईमानदार हैं, चाहे आप सरकार हैं, खानदान में, खुदा ने आपको खानदान में रखा है। हम मसीह के बदन में याद रखते हैं, और बदन में बहुत से अज़ा है, बहुत से हिस्से। आमीन। हर हिस्से का काम अपना अपना। बात दफा आपको देखिए, ये काम बदन का हिस्सा है, लेकिन इससे बात दफा जरूरत पड़ती है, हमें बात दफा जरूरत पड़ती है। मेरी जिंदगी में एक बार, मेरी जिंदगी में ये गरूर था, मैं कहता था नहीं खुदा तुम मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं ना, काफी है। लेकिन रूह उसने इस गरूर को तोड़ा। आमीन, हालेलुया। ये रूहानी गरूर होता है। हम लोग तो गुलामी के अंदर रोजाना प्रेयर मीटिंग्स करते हैं, नौजवानों की लहर होती है, बहनों की लहर होती है। 2014 का ये वाकया है। एक रात हम लोग प्रेयर मीटिंग में थे और 1-1.5 घंटा गुजारने के बाद मैं वापस अपने घर पे आया, लेकिन मुझको मुसलसल रूह में मुझ पर बोझ था, और मैं घर में भी था, लेकिन मैं दुआ में, गैर ज़बानों में मैं दुआ कर रहा था। और जैसे ही मैं तकरीबन 12-12:30 बजे तक, 12-12:30 बजे मैं अपनी चारपाई पे गया, मैं लेटा, जैसे मैं लेटा मुझे नींद आ गई, और मैंने अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा, और मैं देख रहा हूँ मेरा बदन नीचे चारपाई के ऊपर है, और मैं यूं हवा में ऊपर जा, मेरी रूह ऊपर जा रही, मेरे रूह मेरे बदन में से निकल गई, और मैं देख रहा हूँ कि मैं नीचे सोया हुआ, और मैंने अपने आप को आग नुमा देखा कि मैं आग, और मैं ऊपर ऐसे हूँ, और मैंने अपने एरिया के अंदर अपने आप को उड़ते हुए देखा। मैं ये भी देख रहा हूँ मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और मेरा बदन भी पड़ा हुआ है, और मैं ऊपर रूम में उड़ रहा हूँ, और रूम में चारों तरफ उड़ते हुए मैं ऐसे जैसे जंग लड़ रहा हूँ। चारों तरफ मैं यीशु का खून, खुदा की आग और यीशु के नाम से कुव्वतों को, जादूगरों को डांट रहा हूँ, और मैं रूम में ये सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं फाइट कर रहा हूँ। मुझे आसमान से आवाज आती है, मुझे आसमान से आवाज आती है, अंदर ये जंग बहुत बड़ी है, और इस पे तेरा किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी है। मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं बदन को भी देख रहा हूँ, मैं रूम
खड़ी हुई है और दुश्मन ने इख्तियार की है, ये बहुत बड़ी है और इसमें तुझे किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी है। क्या यीशु ने दो को नहीं भेजा? याद कर यीशु ने क्या कहा, अगर तुम्हें से दो किसी बात के लिए जमीन पर तेरे साथ किसी का मुत्तफिक होना जरूरी है। मैंने कहा मैं जंग नहीं लड़ रहा हूं, मैं रूम में लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन फिर रूम में सवाल जवाब भी खुदा के साथ मेरे हो रहे और ऐसा हर दफा होता है। और फिर मैंने कहा ठीक है खुदावन, अगर तेरी यही मर्जी है तो फलां कदम को उठा, मुझे भी तो खुदा, मुझे पता भी है रात का क्या टाइम है और मुझे खुदा ने उठाया। मैंने कहा खुदा तूने मुझे उठाया है, फलां को उठा, उस फलां को भी उठा, फलां भाई को उठा, आए मेरे साथ लड़े। उसने कहा नहीं अंदर। तीसरी बार मुझे आवाज है, तेरा फिजिकली किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी है, सिर्फ एक ही मानता। और शकील जाने जैसे मैंने ये आवाज सुनी, मैंने उसके खुदा के आगे फिर कोई बात नहीं की। मैंने रूम में देखा नीचे मेरा बदन है और मैंने देखा मेरी बीवी सोई हुई, और जैसे मैंने अपनी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ की, मैंने कहा ये भी तो ईमान है। और जैसे मैंने ये सोचा फौरन मेरी रूह मेरे बदन में वापस आई। सेकंड, जैसे बाइबल में कहा पलक झपकने से पहले मैंने अपने आप को अपने बदन में देखा और मेरी आंखें खुली और मैंने फौरन मेरी घड़ी की तरफ में तकरीबन 1.5 घंटा मैं रूह में इस जंग के आलम में रहा और मेरा गला खुश्क हो चुका था, पसीने मुझे छूटे हुए थे। मैंने अपनी बीवी को उठाया और मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे देखा, उसने कहा क्या हुआ है, क्योंकि उसने देखा ये इसके चेहरे पर काफी पसीना है और खौफ का आलम है। मैंने कहा उठ दुपट्टा ले। उसने दुपट्टा लिया, मैंने कहा मुझे हाथ दे। हमने हाथ पकड़े और आधे मिनट की हमने दुआ की। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से हम दोनों मियां बीवी मुत्तफिक होते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। अगर तुम में से दो इस जमीन पर किसी बात की इत्तेफाक करें, मेरे आसमानी बाप से चाहे, उनके लिए हो जाएगा। हम यीशु के नाम से रूह में हम डांटते, बांधते, कैंसिल करते। आधे मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सारी जंग तूफान क्या हो गया। आमीन, हालेलुया, सारा तूफान थम गया। और मैं उठा और मैंने अपनी बीवी को कहा बस अब आप सो गए। मैं भी दोबारा जाऊं, मुझे नहीं पता, मैं भी उसी वक्त सो गया, फिर सुबह में जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा ने हमें बदन के अंदर रखा है और हमें एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना जरूर है। अगर आप ईमान पर हैं, ईमान का सफर आप कर रहे हैं, तो आप इस जंग के अंदर अकेले नहीं है, खुदा आपके साथ है, लेकिन आपको मसीह के बदन के साथ रहेगा। वो दोनों अंतिम। आमीन, आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाते करें।